गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज का हमारा लेक्चर है क्रोफिजियोलॉजी का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एम्बीविजन। इससे पहले हमारा जो लेक्चर रहे थे वह क्रोफिजियोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि क्रोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर की प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स शाखा की मुख्य विषय है, इसीलिए हम क्रोफिजियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का है। बच्चे ये ना समझें कि हम सेकंड सेमेस्टर के अलावा अन्य किसी दूसरे सेमेस्टर के लिए फिलहाल ये देख रहे हैं, ठीक है। ये फिलहाल सेकंड सेमेस्टर का विशेष सब्जेक्ट है क्रोफिजियोलॉजी। क्रोफिजियोलॉजी में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने सेल के बारे में जाना, सेल के बाद में फिर हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में जाना, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बाद हमने फिर गटेशन के बारे में जाना। उसके बाद आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्बिबिशन यानी अंतः शोषण। अंतः शोषण यानी इम्बिबिशन ये क्या है? हमारे आसपास होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस में इसका क्या योगदान है? क्या इसके हमारे जीवन में भी कोई दूसरा योगदान होता है? हम अपने खाने पीने में या अपने आसपास अपने वातावरण में मौजूद इस प्रकार की रिएक्शन को देखते हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे इम्बिबिशन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय ए जेल और सॉलिड कॉलॉइड्स। कुल मिलाके इम्बिबिशन एक फिजिकल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। इम्बिबिशन इज ए फिजिकल डिफ्यूजन process which takes place in solid और जेल कॉलॉइड्स। कहने का मतलब है इम्बिबिशन एक प्रकार का भौतिक डिफ्यूजन होता है, जिसे हम कहते हैं परासरण। तो ये वो प्रक्रिया है, आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन के बारे में। आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया था कि diffusion is a physical process by which the molecule the movement of molecule from higher concentrated area to lower concentrated area। यानी कि ये जो डिफ्यूजन होता है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ऐसे तत्वों के मॉलिक्यूल जो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर मूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। उसी प्रकार से जो इम्बिबिशन होता है वह भी एक प्रकार का फिजिकल डिफ्यूजन होता है। तो इम्बिबिशन में क्या होता है? इम्बिबिशन में होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर एक तत्व है, एलिमेंट है, उसकी एक अपनी कंपोजिशन होती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल किसी भी जेल या किसी भी सॉलिड कॉलॉइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और वह मैटर जो जेल या सॉलिड होता है वो फूल जाता है, उसे हम बोलते हैं इम्बिबिशन। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, और एग्जाम्पल सीड, जैसे कि हम समझें कि जो सीड होता है यानी बीज होता है वह किस प्रकार से पानी में रखने पर फूल जाता है। सीड
सीड एब्जॉर्ब द वाटर जब सीड पानी को एब्जॉर्ब करता है, when seed absorb the water, then seed is swell. उसके बाद क्या होता है, सीड स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ये आप अपने घरों में देखते होंगे, जब आप चने की सब्जी या छोले की सब्जी बनाते हो या दाल बनाते हो, तो आप क्या करते हो, उसको बनाने से पहले उस दाल को या चने को आप कहाँ रख देते हो, बर्तन में रख देते हो और उसमें पानी भर देते हो। तो क्या होता है, वह चने का दाना या वह दाल बाद में फूल जाती है। यही एक प्रोसेस होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है नेक्स्ट, जब ये सारी ये जो इम्यूनेशन की रिएक्शन चल रही होती है, इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। जब वाटर को सीड के द्वारा या किसी सॉलिड मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वहां पर एनर्जी क्रिएट होती है और जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं इम्बिबेंट एनर्जी। और उसके बाद इस वाटर को जब एब्जॉर्ब किया जाता है सीड के द्वारा, तो वह एक प्रेशर होता है, इसे बोलते हैं इम्बिबेंट प्रेशर। इम्बिबेंट प्रेशर या इम्बिबिशन प्रेशर, हम इसको इम्बिबिशन प्रेशर भी कह सकते हैं। इम्बिबिशन प्रेशर क्या होता है, ए प्रेशर विच क्रिएट द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। ए प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय इम्बिबेंट, यानी कि एक ऐसे कॉलर्ड मॉलिक्यूल के द्वारा जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसके अंदर एक प्रेशर यानी एक दाब उत्पन्न हो जाता है, और दाब उत्पन्न होने की वजह से वह वस्तु फूल जाती है। इसका प्रयोग जानते हो कहाँ होता है, पुराने समय में या अभी भी वर्तमान में जब हम कभी चट्टानों को तोड़ते हैं तो लकड़ी का जो बुरादा होता है, समझ रहे हो, चट्टान को तोड़ने में लकड़ी के बुरादे को दरार में भरकर पानी मिला देने से चट्टान टूट जाती है। ये इसलिए लिखना पड़ रहा कि आप समझो, पुराने समय में या आज के समय में भी वर्तमान में जब हमारे पास किसी चट्टान को तोड़ने के लिए, आज तो वर्तमान में आज हमारे पास विस्फोटक पदार्थ थे, चट्टान को तोड़ देते हैं। पहले समय में जब हमारे पास विस्फोटक पदार्थ नहीं थे तो हमें पत्थरों की आवश्यकता होती थी मकान बनाने के लिए या अन्य दूसरी चीज़ बनाने के लिए। तो क्या होता था कि पेड़ लिए, उनका बुरादा बनाया, लकड़ी को काट उसके जो बुरादा मिलता था, सूखा पेड़, बिल्कुल सूखा पेड़, या आपके पास चना है, चने का बुरादा बना लिया, इसको पीस लिया, या अन्य दूसरे जो बीज हैं जिनके अंदर इम्यूनेट पावर ज़्यादा होती है उनको पीस लिया,
तो उनको पीसने के बाद, या समुद्री एल्गी जिससे अगार अगार पाउडर बनता है और जिसका प्रयोग रिसर्च में होता है, खासकर बैक्टीरियल रिसर्च में, या डीएनए सिंथेसिस में जिसका प्रयोग होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, या डीएनए फुटप्रिंटिंग में जिसका प्रयोग होता है, उस अगार अगार पाउडर की जो इमिवेंट पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। वह अपने वजन का 99 गुना तक वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, इतनी पावर होती है उसके अंदर। तो जो बुरादा होता है लकड़ी का, या जो पाउडर होता है, या सीवीड का जो पाउडर होता है, जब उसको किसी चट्टान में भर कर उसके ऊपर से पानी भर दिया जाता है, चट्टान की दरार में भर कर जब पानी भर दिया जाता है, तो क्या होता है, चट्टान कुछ समय बाद ब्लास्ट हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या होता है इसका एग्जाम्पल, जब आप समझो, जैसे कि अगर कांच का कोई बर्तन है, और जो कांच का बर्तन है उसके अंदर अगर सीड को भर दिया जाए, ये एक कांच का बर्तन है, और इस कांच के बर्तन में इसमें सीड भरकर, जो सीड के दाने भरे हैं, जैसे कि चना है या आपका बादाम भी हो सकता है, चने में जैसे कि आप बड़े चने आप देखते होंगे घरों में, छोले की सब्जी जब बनती है वो रख दिया जाता है, तो ये जो दाने हैं इस प्रकार से पूरा भर देते हैं इसको फूल का ऊपर तक। ये कांच का बर्तन है, और ऊपर से इसको ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है। और ढक्कन लगाने के बाद उस बर्तन में क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें पानी भर देते हैं, ये होगा सीड, देन इसमें मिला देते हैं प्लस वाटर, और ये है ग्लास जार, GLASS ग्लास जार। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद जैसे ही इसके अंदर पानी डालो, पानी के कुछ समय बाद क्या होता है, जब सीड फूलना शुरू होते हैं तो इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो ये जो कांच का जार है ब्लास्ट करके फूट जाता है। ये किसके द्वारा होता है, ये इम्बिबिशन के द्वारा होता है, समझे, ठीक है। तो ये जो इम्बिबिशन की प्रोसेस है, तो यही हम कहना चाह रहे थे कि इम्बिबिशन एक फिजिकल प्रोसेस है या फिजिकल डिफ्यूजन होता है, जिसके द्वारा सीड किसी भी वाटर के घोल में से या किसी ऐसे सॉल्यूशन में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वह प्रोसेस कहलाती है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन के द्वारा जमीन के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है जड़ों के द्वारा, क्योंकि जड़ों के अंदर कोलोइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। जैसे हमारा शरीर पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं वे भी वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती हैं। अब हमने एक गिलास पानी पिया, ऐसा तो नहीं कि हमने पानी पिया और पानी नीचे पैरों में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोज में काम करते हुए, ऐसा तो हो नहीं सकता। वह हमारी आंतों में जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन के जाने के बाद हमारे इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और वहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद वही वाटर हमारी पूरी सेल बॉडी के सेल स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन हर सेल के अंदर मेंटेन बनी रहे। इम्बिबिशन का प्रयोग क्रायोफिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के समय भी होता है। इम्बिबिशन का प्रयोग आप जानते होंगे, आपने देखा है कि जब फसलें पककर तैयार होती हैं तो उनके बीज के अंदर नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है। वह मॉइस्चर उस सीड के अंदर स्टोर किया गया है सीड के द्वारा, पौधों के किसी भाग से, जहाँ से वह जिस भाग से पौधों से जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा होता है कि हमारी जो फसलें हैं, जब वो हमारी फसलें तैयार हो रही हैं तो वो अपने ज़मीन के अंदर से वाटर को जब एब्जॉर्ब कर रही हैं तो उससे पौधे के अंदर भी मॉइस्चर बना रहता है। जब पौधे के अंदर मॉइस्चर रहेगा तो सीड के अंदर भी मॉइस्चर रहेगा, और वही मॉइस्चर कुछ समय बाद एनवायरनमेंट में रिलीज भी हो जाता है। अब सीड है, किसी भी वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोलाइड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं या पैक्टिन्स होते हैं। अब जैसे एक पौधा है, पेड़ है, पेड़ सूख गया है, आपने उसके टुकड़े किए और एक बहती हुई नदी में डाल दिए, तो वह लकड़ी नदी में डूबेगी नहीं,
वह उस पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद फूल जाएगी और नदी के ऊपर तले पर तैरेगी, नदी के किनारे पर तैरेगी, नदी के ऊपर तैरेगी, जिसकी वजह से हम उसका प्रयोग नाव के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इम्बिबिशन का प्रयोग फोटोसिंथेसिस में होता है, आपके प्लांट फिजियोलॉजी के अन्य दूसरा जो लेक्चर है जैसे कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है उसमें भी होता है। उसके अलावा आपके लिए हम जैसे पौधों की अन्य जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, अन्य दूसरी चीज़ें हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। तो कुल मिला के ये पानी जीवन के लिए आवश्यक है और पौधों के लिए भी आवश्यक है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है। दूसरा, जब सीड जर्मिनेशन होता है, यहाँ समझने वाली बात है, सीड जर्मिनेशन के टाइम पर भी यही इम्बिबिशन प्रोसेस होती है। जब हम सीड को जमीन के अंदर डालते हैं तो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वहाँ से सीड उस नमी को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है उस वाटर को, और जब एब्जॉर्ब करता है तो सीड के अंदर मौजूद स्टार्च स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और वहीं पर ही जो जर्मिनेशन करने वाले एंजाइम होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं और सीड जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। समझे? तो इम्बिबिशन का ये लेक्चर हमारा देखना, आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगला लेक्चर जल्दी से जल्दी हम डालेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।